प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कृषि आयुक्तालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव राज्य के किसान संघों, किसान प्रतिनिधियों, विभाग के कार्मिकों और अन्य स्रोतों से हासिल हुए हैं। सुझावों से किसानों को कैसे लाभ मिल सकेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना का पूरा लाभ मिले। अंतिम पंक्ति में बैठे किसान को भी शामिल किया जाए। ऐसे में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पहल पर कृषि आयुक्तालय ने जमीनी स्तर से सुझाव आमंत्रित किए और इसे केंद्र को भेजा है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने भेजे प्रस्ताव में साफ किया कि योजना वर्तमान में एंड टू एंड ऑनलाइन मोड में पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित की जा रही है और सुधारात्मक उपयोगों पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन किसानों से जमीनी स्तर पर मिले सुझावों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव भेजे हैं कि ऋणी किसानों के लिए योजना को वास्तविक रूप से स्वैच्छिक बनाना है। सभी किसानों के लिए एग्रीस्टेक आईडी अनिवार्य करना है। आधार और एग्रीस्टेक ऑटो फेच योजना कायम करना है। डीसीएस या फिर क्रॉप बुकिंग ऐप से बोई गई फसल का सत्यापन और तकनीक आधारित व्यक्तिगत फील्ड स्तर पर हानि का आकलन भी करना है। एड ऑन कवर के लिए तकनीक आधारित मानदंड तय हो। बीमा कंपनी द्वारा विलंबित क्लेम भुगतान पर स्वतः ब्याज की गणना की जाए। रिजेक्टेड पॉलिसी में प्रीमियम वापसी पर ब्याज के लिए बीमा कंपनी को पाबंद करें। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति में किसानों का भी प्रतिनिधित्व हो। बीमित किसान की मृत्यु पर क्लेम भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाए और एनईएफटी बाउंस या खाता सत्यापन विफल होने पर किसानों को ब्याज लाभ दिया जाए। कृषि आयुक्तालय ने लिखा कि पीएमएफबीवाई ऋणी और गैर ऋणी दोनों श्रेणी के किसानों के लिए स्वैच्छिक व्यवहारिक रूप से गैर ऋणी किसान अपनी इच्छा से ही आवेदन करते हैं, जबकि ऋणी किसानों को योजना से बाहर रहने के लिए निर्धारित अवधि में ऑप्ट आउट फॉर्म प्रस्तुत करना जरूरी है। फॉर्म न जमा करने पर उनका प्रीमियम स्वतः ही कट जाता है। दूरदराज क्षेत्रों के किसान अक्सर ऑप्ट आउट आवेदन करने से चूक जाते हैं। किसानों की मांग है कि ऋणी किसानों को भी केवल उनकी स्वैच्छिक सहमति और आवेदन के आधार पर ही योजना में शामिल किया जाए, ताकि योजना की स्वैच्छिक प्रकृति स्पष्ट हो और भ्रम शिकायतों में कमी आए। फसल कटाई प्रयोगों में धांधली को रोकना कठिन है। ऐसे में हर किसान के लिए फील्ड के आधार पर तकनीक के माध्यम से हानि का आकलन कर बीमा क्लेम का प्रावधान लागू किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक हानि के अनुरूप क्लेम मिल सके। पॉलिसी रिजेक्ट होने के बाद भी बीमा कंपनियां प्रीमियम लौटाने में विलंब करती है। ऐसे प्रकरण में ब्याज सहित राशि लौटाने के लिए कंपनियों को पाबंद किया जाए। परिचालन मार्गदर्शिका 2023 में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति में किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं है। जरूरी संशोधन कर जिला स्तरीय समिति के समान राज्य स्तर पर भी किसानों की भागीदारी दी जाए। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तर्कसंगत और प्रभावी बनाने के संबंध में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे गए सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। किसानों को उनका लाभ मिलने में आसानी और बीमा कंपनियों पर लगाम कसी जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के तार्किक सुझाव तो केंद्र को भिजवा दिए हैं और केंद्र से सहमति भी मिल जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि बीमा कंपनियां कितना अमल करती हैं और बीमा कंपनियों पर कितनी लगाम कसी जाती है, ताकि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना हो पाए और किसान को उसके हक का पूरा लाभ मिल सके। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।